माय गुडीज, कैसे हैं आप सब। मैं जिया चौहान आज फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और न्यू क्लास। और हमारी जो न्यू क्लास होने वाली है वो है हेयर स्पा पर। हेयर स्पा में अभी थोड़ा टाइम था दिखाने के लिए, लेकिन अभी मेरे क्लाइंट आने वाले हैं तो मैंने सोचा चलो मैं हेयर स्पा भी कर दूंगी, साथ ही साथ आपको क्लास भी बता दूंगी, ठीक है। तो वैसे भी मुझे अपने स्टूडेंट को भी दिखाना था तो क्लाइंट के थ्रू मैं उनको दिखा दूँ। हेयर स्पा करने के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमको क्लाइंट को एप्रन पहनाना होता है, जो इस तरह का आता है। एप्रन पहनाने के लिए हमको सबसे मतलब पहला स्टेप ही यही है कि हमको क्लाइंट को सबसे पहले एप्रन पहनाना है, क्योंकि एप्रन पहनाना बहुत ज़रूरी है। हम जब क्रीम एप्लीकेशन करते हैं ना और शावर से अपना जो हेयर को ड्राई होते हैं तो उसको मतलब वेट करना होता है, तो हमारा मतलब जो प्रोडक्ट है पानी है वो क्लाइंट को ना लगे, इसके लिए हमें सबसे पहले एप्रन पहनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट होगी एप्रन, ठीक है। हमारी सेकंड प्रोडक्ट होगी, मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता रही हूँ ताकि आपको कोई उलझन ना हो। जब एप्रन आप पहना देते हो फिर आपको चाहिए इस तरह का शावर बॉटल, ठीक है। शावर बॉटल आप कोई भी ले सकते हो, किसी भी तरह की यूज़ कर सकते हो। शावर बॉटल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाँ अगर आप शावर बॉटल नहीं है तो आप बाउल में इस तरह से पानी ले सकते हो। पानी लेकर आप इस तरह से हेयर को गीला कर सकते हो, लेकिन शावर बॉटल इतनी महंगी नहीं आती है, जो जनरली सबके घर पे होती है। कोई लोग प्लांट पे यूज़ करते हैं, कई लोग अपने कपड़े को आयरन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत सस्ती आती है, 30-40 रुपये में आ जाती है। तो आप ये शावर बॉटल ज़रूर एक बाय कर लीजिएगा। और सेकंड, अगर आप शावर बॉटल मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को हेयर वॉश घर से ही करने के लिए बोलती हूँ कि आप अपने हेयर वॉश करके ही आना। मेरे यहाँ पर शैम्पू स्टेशन नहीं है, तो आप देख सकते हो कि मेरा पार्लर जो है वो घर के अंदर ही बना हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से है मेरा घर का जो ऊपर वाला फ्लोर है, मैंने उसी पर पार्लर का सेटअप करा हुआ है। तो मैं यहीं पर काम करती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास शैम्पू स्टेशन नहीं है, तो मैं क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप अपने हेयर वॉश घर पर ही करके लाना। तो वो यहाँ पर आते हैं तो हमारे जो हेयर होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो हमको इस तरह से शावर बॉटल लेना है, पूरे हेयर को अच्छे से शावर करना है। जब आप शावर करते हो तो आपकी फिंगर ऐसे ऐसे चले, इस तरह से शावर करना है, फिर ऐसे फिंगर इस तरह से करना है, ताकि क्या है कि आपके जो हेयर है ना वो अच्छे से गीले हो जाए। क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे शावर कर दोगे तो वो पानी पूरा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो हमको गीले हाथ को मतलब अपने शावर करते जाना है, हाथ से इस तरह से मतलब मूवमेंट कर दिया। वो मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। आप थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया आपको क्यों चाहिए शावर बॉटल। जब शावर बॉटल हो जाती है फिर हमको चाहिए, शावर करने के बाद जब हमारे बाल गीले हो जाते हैं तो फिर हमको चाहिए ये क्रीम आप कोई भी ले सकते हो। देखो ये एक लॉरियल का हेयर स्पा का है, आप लॉरियल ले सकते हो, दिख रहा है लॉरियल की हेयर स्पा का डब्बा आता है। फिर ये है नेचर एसेंस का है, इसका भी बहुत मस्त रिजल्ट है। ये मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है, मिरर शाइन इसका इफेक्ट आता है, इसका भी बहुत 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 अच्छा रिजल्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लॉरियल का ही लो, अगर कोई और ब्रांड अच्छा काम कर रही है तो आप और भी ब्रांड का एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए हमको। क्योंकि बोलते हैं ना कि मतलब बड़े लोग को तो सभी लोग पसंद कर लेते हैं, जब छोटी छोटी चीज़ों को जब आप पसंद करने लगते हो, पसंद मतलब अगर उसका काम अच्छा है तो आपको पसंद करना ही है उसको। अभी लॉरियल का जो है वो 630 का आता है, ठीक है, और वही नेचर्स का जो है वो 500 का है। इसमें 130 का डिफरेंस है, लेकिन क्वांटिटी सेम है, रिजल्ट उससे ज़्यादा मुझे इसका अच्छा लगा है। नो डाउट वो ब्रांडेड है। कई लोग मेरे पास भी क्लाइंट आते नहीं हमको तो लॉरियल का ही करवाना है, लेकिन बहन आप देखिए तो सही, उससे कम प्राइस में अच्छी चीज़ अगर आपको मिल रही है तो फिर क्यों ना करें। अभी क्लाइंट को कन्विंस हमको करवाना है कि देखिए आप बेशक वो पसंद कर सकते हैं, लेकिन उसी का जैसा रिजल्ट अगर आपको कम पैसे में मिल रहा है तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। हमारे पास सब तरह के क्लाइंट आते हैं। तो जब से मैंने ये नेचर्स का स्टार्ट किया है मेरे ऑलमोस्ट क्लाइंट मतलब समझे कि 100 में से 70% लोग ने नेचर्स पर अपना ट्राई दिया है और सबका रिव्यू भी बहुत अच्छा आया है। और आपकी चॉइस है आप कौन सा करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पर कोई और ब्रांड मिलती है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सी क्रीम लेनी है। अभी हमने क्रीम के बारे में जान लिया। क्रीम लगाने से पहले हमको चाहिए इस तरह की सेक्शन पिन जो बोलते हैं, ये क्रोकोडाइल पिन भी बोलते हैं इसको कई लोग। ये जो होती है ना वो इस शेप में आती है, क्रोकोडाइल जैसा दिखता है, इसीलिए इसको क्रोकोडाइल पिन भी बोलते हैं। ये इसकी जो ग्रिप है ना बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छे से सारे सेक्शन को इस तरह से ग्रिप कर लेता है। देखिए
मतलब बहुत चाहे कितने भी हेयर ग्रोथ हो ना, वो अच्छे से मतलब ग्रोथ को पकड़ लेता है। इसीलिए हमको इस तरह की सेक्शन पिन्स भी चाहिए रहेगी। सेक्शन पिन्स के बाद हमको चाहिए एक कॉम। कॉम आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको कंफर्ट लगे। कॉम के बाद हमको चाहिए ब्रश एप्लीकेशन करने के लिए, कॉम चाहिए, ब्रश चाहिए, और उसके साथ चाहिए हमको इस तरह का बड़ा बाउल। बड़ा मतलब इतनी क्वांटिटी तो होनी चाहिए कि आप आराम से इसके अंदर क्या बोलते हैं क्रीम अच्छे से ले सको, क्योंकि हमको क्रीम लेने के बाद उसको मिक्स भी करना होता है। क्योंकि डायरेक्ट डब्बे में से निकाला अप्लाई ऐसा, तो थोड़ा सा हमको ब्रश से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हैं, ताकि जो कोई ऑयल वगैरह अगर कुछ मतलब मिक्स करना ज़रूरी है, समझिए। डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करना है, हमको मिक्स भी करना होता है। तो हमको बाउल थोड़ा बड़ा लेना है, ठीक है। फिर हमको चाहिए मैंने क्या दिखाया, ये हो गया। हाँ, फिर हमको चाहिए ये इस तरह का स्टीमर। स्टीमर आप कोई भी ले सकते हो, मेरे पास ये छोटू सा है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करें। आप जो नाश देने वाला आता है छोटा सा, इससे भी छोटा वाला, वो यूज़ कर सकते हो। फिर बड़ा वाला भी आता है जो सैलून में आपने देखा होगा, बहुत हाइट, इतनी हाइट के आसपास आता है, जिससे फेस स्टीम करते हैं, और बड़ा टोपा जैसा आता है, हेलमेट जैसा होता है, उसके अंदर स्टीम अच्छे से चारों तरफ से आती है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस है। मेरा सैलून घर के अंदर है, तो मेरे पास कम स्पेस है। कम स्पेस की वजह से मैं छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें ही लाती हूँ, जो सर्विस भी अच्छी देती है, जगह कम रोकती है, पैसे भी कम रोकते हैं तो मैं उसी तरह से पसंद करती हूँ। तो मेरे पास ये छोटा सा स्टीमर है, और यकीन मानिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है, कसम से बहुत अच्छी स्टीम देता है। चाहे वो फेस पर हो और चाहे वो हेयर पर हो, किसी भी उसमें। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है ना, हमारे पास जो ये है ना, ये रोटेड है। इसको आप जिस डायरेक्शन में रोट करना चाहो ना, आप कर सकते हो। इस तरह से नीचे के डायरेक्शन में कर सकते हो, फेस पर भी। तो ये मतलब इनफ है। ये आपको अराउंड 900 के समथिंग, कुछ मुझे याद नहीं है प्राइस, लेकिन 1000 का नहीं है, 1000 के अंदर का है। और जो हम बड़ा वाला लेने जाते हैं वो 6000 7000 इतने तक का आता है। वो जगह भी रोकता है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर एक स्टैंड जैसा आता है, उसको एक जगह पर रखने के लिए उसको एक कोना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं जितना हो सकता है छोटी सी प्यारी सी चीज़ें कलेक्ट करती हूँ। तो ये मेरा स्टीमर हो गया। तो हमको जितनी ज़रूरत वाली चीज़ें थी वो सारी आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें थी। तो स्पा कैसे करना है, इसके बाद पहले हम ये जानते हैं कि स्पा क्यों करना है, और स्पा क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्पा करने का जो मेन मोटिव होता है कि हमारे हेयर को अच्छी सी प्रोटीन, विटामिन, जो भी कुछ कमी रह जाती है ना, जो हम अच्छे से खाते पीते नहीं है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं, हेयर में डैंड्रफ आ जाता है, फिर हमारे रूखे रूखे से हेयर रहते हैं, मतलब जो बोलते हैं फ्रीजी हेयर। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और इन सब चीज़ों को अच्छे से दूर भगाने के लिए हमको हेयर स्पा करना है। क्योंकि हेयर स्पा करने से हमारे जो स्कैल्प के अंदर है ना, सारी अच्छी मतलब जो भी हमको क्रीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं स्किन में, और वो हमारे हेयर ग्रोथ में प्लस पॉइंट देते हैं। और हेयर फॉल के अंदर भी हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है कि हेयर फॉल हमारे कम होने लगते हैं, हेयर ग्रोथ अच्छे होते हैं। और जो अपनी क्रीम है वो लेंथ पर अप्लाई करने की वजह से हमारी जो हेयर की जो लेंथ का एरिया है वो भी एकदम फ्रीजीनेस गायब हो जाती है, सिल्की एंड शाइनी हेयर होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मतलब हमारे हेयर को अपडेट तो नहीं बोल सकते, अपने हेयर को अच्छी हेल्थ देने के लिए हमको हेयर स्पा करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आप प्रैक्टिकल ऐसा समझिए कि जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को अच्छा रखने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से रहे। जैसे कि अभी हमारी स्किन है, अगर आप इसमें अच्छा खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, तो वो पता है रूखी सी हो जाएगी, ये सब ड्राइनेस आ जाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे। एज से ज़्यादा आप जल्दी बुढ़ापा पकड़ लेते हो, जैसे कि आपकी जो एज होती है ना, उससे जल्दी आप बुढ़ापे पे आ जाते हो। सेम हमारा हेयर का भी वैसा ही है। अगर आप हेयर का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो, तो फिर आपका जो हेयर फॉल है वो जल्दी होने लगता है, फिर आपके ड्राइनेस आ जाता है, तो फ्रीजीनेस आ जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको रेगुलर हेयर स्पा करना ही करना है। आप पार्लर में आइए तो दी बेस्ट है, बिकॉज़ पार्लर में जो क्लाइंट मतलब जो सर्विस दी जाती है वो स्कैल्प पे अच्छे से लगाते हैं, पूरे हेयर लेंथ पर अच्छे से लगाते हैं। लेकिन आप घर पर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप घर पर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर किसी की हेल्प लेते हो तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आप मम्मी की हेल्प ले सकते हो, सिस्टर की ले सकते हो, भाभी है तो भाभी की हेल्प लीजिए, एक दूसरे को करके दीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब आप लेंथ पे लगाते हो ना, तो वो इतना अच्छे से आप मसाज नहीं कर पाओगे, पूरे हेयर में कोई ना कोई एरिया छूट जाता है। तो अच्छे से मसाज देने के लिए, अच्छे से मसाज करने के लिए अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो तो दी बेस्ट है।
तो हमने जान लिया है कि हमको हेयर स्पा क्यों करना है, ठीक है। और अब कैसे करना है वो हम जानेंगे हमारी वीडियो में, तो वीडियो तक बने रहना, कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो कौन सा पार्ट आपका ज़रूरी था वो आप कभी भी मिस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सब अच्छे से देखना है। और हेयर मसाज आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप हेड मसाज या हेयर मसाज जो भी कुछ करते हो तो बहुत अच्छे से करना है, रिलैक्सिंग देते हुए करना है, ताकि आपका जो क्लाइंट है ना वो उसको ये फील होना चाहिए कि यार क्या मस्त नींद आ रही है, कितना अच्छा फील हो रहा है। अगर आपको मसाज के दौरान कॉम्प्लीमेंट मिल गया कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली नींद आएगी, समझो आपने जो मेहनत की ना 1 घंटे की वो पैसा वसूल हो चुका है। तो आपके क्लाइंट के मुंह से ये शब्द ज़रूर निकलना चाहिए कि हाँ यार मुझे मज़ा आ गया आज हेयर स्पा करा के, ठीक है। और हेयर स्पा हमको कैसे करना है वो हम वीडियो में जाके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी जो वीडियो आपने देखी है हेयर स्पा की, अगर आपने जो पूरी वीडियो के दौरान अगर कोई भी, ऐसा नहीं बोली कि कौन सा पार्ट, चाहे वो कोई भी डिटेल आपको अच्छी लगी हो कि ये डिटेल सुनने के बाद मुझे ये नई चीज़ जानने को मिली है जो मैंने अभी तक नहीं सुनी, तो अगर आपको ऐसा कोई भी पार्ट लगा अच्छा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मेरे जो ऑनलाइन फ्री क्लासेस है आप उसका मतलब जो लाभ बोलते हैं ना ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी लॉरियल का स्पा करने वाले हैं और सबसे पहले हमको क्लाइंट को एप्रन पहनाना है। एप्रन पहनाने के बाद इस तरह से शावर बॉटल लेनी है, उसको स्प्रे करते जाना है और स्प्रे करते टाइम हमारे फिंगर से भी हमको अंदर तक पानी मतलब हो इस तरह से करना है, और कॉम्ब के हेल्प से भी आप कर सकते हो। इस तरह से हमको पूरे हेयर गीले कर लेने हैं, क्योंकि जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं तो हमारी अच्छे से क्रीम अंदर जा सके, इसलिए बालों का गीला होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ट्राई कीजिए कि आपके जो पूरे हेयर है वो पूरी तरह से वेट होने चाहिए। ड्राई हेयर में क्रीम अप्लाई अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन करते टाइम हमको स्मूथली एप्लीकेशन नहीं होती है। तो हम इस तरह से पूरा गीला कर लेते हैं हेयर को पूरी तरह से गीला करने के बाद उसको कॉम्ब से अच्छे से कॉम्ब करना है, एक भी टेंगल नहीं रहनी चाहिए। पूरे बालों में अच्छे से क्लीन करके उसकी सारे टेंगल फ्री करना है। आप देख रहे हो मैंने इस तरह से पूरा टेंगल फ्री करके एक तरफ का सेक्शन क्लियर कर दिया है, और सेकंड साइड भी हम उसी तरह से टेंगल फ्री करेंगे। टेंगल फ्री करने का तरीका भी वही होता है कि सबसे पहले आपको नीचे से टेंगल फ्री करना है, धीरे धीरे आपको ऊपर तक आना है। फिर मैं दिखा रही हूँ कि जब आप क्रीम अप्लाई करेंगे तो आपको सेक्शन आगे के जो हमको ईयर टू ईयर सेक्शन अलग कर देना है, पीछे के जो हमारे हेयर हैं उसको हमको इस तरह से होल्ड पर कर देना है। आपको जो सेक्शन पिन आती है उससे आपको होल्ड करना है। फिर हमको अपने हेयर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसमें 3 या 4 पार्ट ले सकते हो, लेकिन मैं सिखा रही हूँ, मैं एक साथ मतलब 2-2 पार्ट से काम कर रही हूँ। मैंने इनके 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर मैंने लॉरियल क्रीम ली थी और उसमें मैंने ऑयल मिक्स किया था, मैं आपको बताना भूल गई थी, लेकिन अगर सेकंड कोई क्लाइंट आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसमें एक ऑयल देते हैं लॉरियल के साथ, वो अपने डैंड्रफ फ्री करने में, हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो उसका थोड़ा सा ड्रॉप डाल के क्रीम के साथ मिक्स करते हैं। ये मैं अभी सेक्शन आपको फिर से करके दिखाती हूँ किस तरह से हमको करना है। हमको सेक्शन लेना है इस तरह से और फिर इसको ऊपर से क्लिप कर देना है। अगर क्लिप नहीं भी कर रहे हो तो आप इस तरह से हाथ से होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम रूट पर अपनी सारी क्रीम को अप्लाई करेंगे। रूट पर 1 से 1.5 इंच तक हमको लगाना है। मैं सेक्शन लेने के लिए कॉम्ब यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं जो हमारा ब्रश है उसके जो पीछे की जो टेल है उसी की हेल्प से हमें इस तरह से पूरा क्रीम से कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमको पूरे हेयर में इसी तरह से पूरा रूट टच करते हुए सारे बालों में इस तरह से लगाना है। किसी भी रूट पर या किसी भी स्काल्प पर हमारा जो क्रीम है वो रहना नहीं चाहिए, हमको सारी जगह पर अच्छे से लगाना है। सॉरी, ये कैमरा जो हमारी लड़की पकड़े हुए थे वो पता नहीं किस किस एंगल से उसने कैच किया है, लेकिन आप देख सकते हो मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। क्रीम लेना है और इस तरह से उसको अप्लाई करना है, नीचे से 1 इंच और ऊपर की तरफ भी मैं साथ ही में लेती जा रही हूँ, ताकि अगर कोई छूट गया हो तो वो कवर हो जाएगा। आप फिर से एक बार देखिए, मैंने इस तरह से रूट टच करते हुए ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो क्रीम के जो विटामिन, प्रोटीन वगैरह जो भी कुछ होते हैं इंग्रेडिएंट जो उसका काम करता है, जब वो रूट टच होते हैं तभी वो अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि रूट्स पर ही हमको इसकी ज़रूरत होती है। तो मैं इस तरह से पूरा धीरे धीरे करके सारे सेक्शन 1 बाय 1
होल्ड करते हुए इसको इस तरह से पूरे रूट टच पे मैं इसकी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आप देखते जाइए मैं किस तरह से अपना होल्ड करती हूँ हाथ और क्रीम अप्लाई करती हूँ। जब आप क्रीम एप्लीकेशन करते हो तो आपकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि आप धीरे धीरे करोगे तो क्लाइंट भी बोर हो जाता है। अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास स्टाफ है या आपके पास कोई मतलब एक्स्ट्रा कोई लड़की खड़ी है, तो आप उसको भी बोल सकते हो कि तुम मुझे मतलब इस तरह से सेक्शन बना के दो, तो आप फटाफट ईजिली क्रीम एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन मैं अभी स्टूडेंट को सिखा रही थी कि हम अकेले होते हैं तो किस तरह से हमको काम करना है, इसीलिए मैं खुद ही इस तरह से होल्ड करके कर रही हूँ। अब मैंने सारे बालों में रूट पर पूरी क्रीम अप्लाई कर दी है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी लेंथ पर क्रीम एप्लीकेशन। क्रीम को एप्लीकेशन करते हैं तब हम ऊपर वाले हेयर को क्लिप से इस तरह से होल्ड करेंगे, जो सेक्शन क्लिप होती है। फिर हमको पूरे बालों में जो हमारी लेंथ है अच्छे से इक्वल तरीके से क्रीम एप्लीकेट करेंगे इस तरह से ब्रश की हेल्प से। एंड देन हमको 2 फिंगर दबाते हुए उसको इस तरह से पूरे हेयर में इस तरह से एप्लीकेशन करना है। इस तरह से मतलब आप जब अप्लाई करते हो तो पूरे सारे हेयर कवर हो जाते हैं, और इस तरह से खींच के क्रीम को पूरे में अप्लाई करना है। जब आप इस तरह से खींच कर करते हैं, आपको ये 20 टाइम करना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको काउंटिंग माइंड में कंटिन्यू करते रहना है। काउंटिंग आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी आपको आइडिया आएगा। वरना आप एक सेक्शन में एप्लीकेशन 10 टाइम किया, दूसरी टाइम पर आप 20 टाइम किया, तो इक्वल रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको 20 टाइम काउंट करते हुए करना है कि जब 1 to 20 होता है फिर वो सेक्शन छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको अंदर हम क्रीम को अप्लाई करेंगे। फिर जो दोबारा जो दूसरा सेक्शन लेंगे वो हम उसके बाजू में से इस तरह से लेंगे। सेम मेथड है, उसको भी आपको पूरे हेयर में पहले लेंथ में पूरी तरह से क्रीम एप्लीकेट कर लेनी है। फिर उसको 2 फिंगर की हेल्प से एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। जब आप एप्लीकेशन करते हो तो 2 फिंगर थोड़ा टाइट रख के पूरी जो क्रीम है वो नीचे तक आनी चाहिए सेक्शन के एंड तक, और उसको भी 20 टाइम उसको सेक्शन और ये मैंने आपको साइड पार्ट भी कर बता दिया है किस तरह से करना है, ईयर वाला पार्ट। अब जो हमारे स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो देखिए आप सब लोग किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप क्लाइंट आता है हेयर स्पा के लिए, अगर अकेले करते हो तो बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से मैंने सभी लोगों को साइड पर 1 by 1 प्रैक्टिस के लिए दे दिया था। फिर हम स्टीम स्टार्ट करेंगे। ये मेरा स्टीम का छोटू सा मशीन है, आप बड़ा वाला स्टीमर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इससे कंफर्ट हूँ तो मैं यही यूज़ करती हूँ। छोटू सा है, अच्छी सी जगह से छोटी सी जगह में वो एडजस्ट भी हो जाता है। वो जो लंबा वाला था उसको जगह भी ज़्यादा चाहिए। मेरा पार्लर घर के अंदर है, तो मैं मतलब जहाँ तक होता है छोटी और अच्छी चीज़ ही पसंद करती हूँ, जो जहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो जाता है मेरे छोटे से स्पेस में। तो ये छोटू सा मेरा स्टीम बहुत अच्छे से स्टीम करता है। इसको आपको 10 मिनट तक स्टीम देना है, पूरे हेयर में देना है, किसी भी कोने में किसी भी पार्ट पे छूटनी नहीं चाहिए। फुल लेंथ में भी आपको स्टीम देनी है। फिर अपना जो स्कैल्प जो है अंदर तक मतलब स्टीम जानी चाहिए आपकी, क्योंकि जब वो अंदर तक जाएगा तभी आपका अच्छे से रिजल्ट आएगा। तो स्टीम आपको बहुत अच्छे से देनी है, चारों तरफ देनी है, और लेंथ में भी फुल देनी है, सब तरह से आपको अच्छे से स्टीम देनी है। और ये मैं अपने रियल क्लाइंट पर ही कर रही हूँ, जो मैंने आपको हेयर स्पा दिखाया था। तो साथ ही साथ मैंने स्टूडेंट को भी दिखा दिया था, उनकी प्रैक्टिस भी हो गई और आपकी ऑनलाइन वाली क्लास भी आ गई। देखो मैं इस तरह से लेंथ को भी दे रही हूँ। लेंथ वाले जो हेयर है पहले हम नीचे की ऊपर की साइड दे देंगे, फिर उसको उल्टा करके नीचे की साइड भी दे देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे हेयर अच्छे से कवर हो जाएंगे स्टीम के अंदर। स्टीम देने के बाद फिर अब हम इसके कम से कम 5 to 10 मिनट्स तक हेड मसाज देने वाले हैं। हेड मसाज का मोटिव यही रहता है कि जब हमने क्रीम एप्लीकेशन किया था वो क्रीम अच्छे से अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। फिर एक रिलैक्स भी होता है, क्योंकि हेयर स्पा का एक इंटेंस ये भी होता है कि हेयर तो हमारे अच्छे होने ही होने हैं, लेकिन मसाज भी देते हैं जिससे कि क्लाइंट जो है वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी फास्ट होने लगता है, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हेयर फॉल में कंट्रोल भी होते हैं, तो इसीलिए हमको अच्छे से मसाज देना है। मसाज के भी कुछ स्टेप्स हैं, वो आप मैं किसी वीडियो में अलग से डालूंगी। अभी बस आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। सबसे पहले राउंड राउंड सर्कुलेशन मोशन में इस तरह से हमको करना है। देन हमको पीछे वाले पार्ट में भी करना है, सारे बाल को ऊपर की तरफ इस तरह से लेकर जाते हुए राउंड राउंड करना है हमको। मतलब सब जगह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से आना चाहिए और क्लाइंट को भी रिलैक्स फील होना चाहिए। फिर मैं क्या करूँगी, सारे बाल इस तरह से ऊपर की तरफ पकड़ूंगी, नीचे से हमारी जो 3 फिंगर होती है ना उसको अच्छे से प्रेशर करते हुए
वहाँ पर सेंटर पॉइंट पे प्रेस करना है। तो वो हमारा रिलैक्सिंग पॉइंट होता है। इस तरह से हमको प्रेस करना है ऊपर की साइड, और इस तरह से प्रेस करते हुए ऊपर की साइड होल्ड करना है। अगर आपने रिंग वगैरह पहना है तो प्लीज़ निकाल दीजिए। ये आप देख सकते हो मेरी रिंग बार बार बालों में उलझ रही है, लेकिन मैं निकालना भूल गई थी। तो इस तरह से हमको चारों ओर अच्छे से सर्कुलेशन मोशन में मसाज देना है। क्लाइंट को मसाज देते वक्त लिटरली उनको नींद आनी चाहिए, तभी आपका जो स्पा का मसाज था वो सक्सेस होता है। और मेरे क्लाइंट बोल भी रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे सच में नींद आ रही है। तो मतलब मेरा जो मसाज था वो वर्क कर गया था, ठीक है ना। तो क्लाइंट को क्लाइंट को जब रिलैक्स फील हो जाता है तो समझो कि आप सक्सेस हुए अपने काम के अंदर। देखो मेरे क्लाइंट कितने अच्छे से आंख बंद करके बैठे हैं, वो सच में रिलैक्स फील कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया भी कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस तरह से हमको पूरे हेड को इस तरह से मसाज करना है, अच्छे से दबा कर देना है, जिससे कि उनकी जितनी भी क्रीम थी वो सारी अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी और अच्छे से वर्क करेगी। तो इस तरह से मैंने सारा किया। फिर हम हेयर को 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, इस तरह से राउंड राउंड करके खींचना है। इस तरह से जब आप खींचते हो ना तो सारे हेयर मतलब थोड़ा एक तरह का ये भी मसाज का ही पार्ट है, लेकिन ये रिलैक्स फील करवाने के लिए होता है। डरना नहीं है कि आपके हेयर टूटेंगे या कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है। इस तरह से खींचने का आपके हेयर में कोई डैमेज नहीं होगा, ना ही कुछ प्रॉब्लम आएगी। अब बिंदास रिलैक्स होकर हाथ को राउंड राउंड करके इस तरह से खींचना है। और इस तरह से खिंचाव करने से भी हेयर का जो ग्रोथ है वो अच्छे से होता है, बिकॉज हेयर ग्रोथ के अंदर जो हम ये खींचते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो हमको इस तरह से मसाज करते हुए पूरी क्रीम में 10 मिनट्स तक आपको इसको मसाज देना है, ठीक है ना। हमको 10 मिनट्स तक अपने क्या बोलते हैं स्टीम दिया, उसके स्टीम देने के बाद 10 मिनट तक हमको मसाज देना है। और मैं अपनी जो क्लाइंट है ना मैं उनको हेयर वॉश नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे शैम्पू स्टेशन भी नहीं है। तो मैं क्लाइंट को यही बोलती हूँ कि आप घर पर जाकर अपने सिंपल प्लेन वाटर से शैम्पू से हेयर वॉश कर देना। तो मेरे सारे क्लाइंट इसी तरह से मैं हेयर स्पा करती हूँ। मैं उनको क्रीम एप्लीकेशन, स्टीम, मसाज देकर और हेयर पर जो आपकी जो शावर कैप आती है वो पहना देती हूँ। उनको घर पे जाकर सिंपली हेयर वॉश करने को बोल देती हूँ। हेयर वॉश करने का भी मैं इसीलिए बोलती हूँ, यहाँ पर नहीं करती हूँ क्योंकि शैम्पू स्टेशन भी नहीं है, और सेकंड मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उनको हेयर वॉश करके दूँ, फिर ड्राई करो, फिर हेयर ड्राई करो, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो मैं उनका जो पेमेंट है वो कम लेती हूँ उनसे, ताकि मुझे भी टाइम बचता है, उन लोगों का भी टाइम बचता है। तो मैं इस तरह से हमारे यहाँ पे स्पा करती हूँ। देखो सबकी अलग अलग चॉइस है, सबका अलग अलग रीज़न होता है। मेरा रीज़न यही है कि मेरे यहाँ पे शैम्पू स्टेशन है नहीं, उसकी जगह मेरे को कम पड़ रही है, तो मैं इस तरह से हेयर स्पा करती हूँ। मेरे क्लाइंट सेटिस्फाइड भी रहते हैं। और मेरा एक और माइनस पॉइंट भी है जो आई थिंक कई लोगों को सुनने में वियर्ड लगेगा और शायद कोई लोग ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। मैं हेयर वॉश करने के बाद ना कंपलसरी हेयर ड्रायर करते हैं पार्लरों में, फिर कोई लोग तो स्ट्रेटनर भी घुमा देते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आपने इतनी मेहनत करके क्रीम अप्लाई किया, स्टीम दिया, मसाज दिया, एंड देन आप वॉश करके फिर से वही केमिकल तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप हेयर डैमेज ही कर रहे हो, क्योंकि हेयर ड्रायर तुरंत ही करना है, फिर हेयर स्ट्रेटनिंग भी करना है। तो हेयर स्ट्रेटनिंग से भी आपके हेयर बर्न होने वाले हैं, ड्रायर से भी थोड़े थोड़े डैमेज होंगे। तो हमारे प्रोसेस का मतलब ही क्या रहा, इसलिए मैं ये सब स्किप करती हूँ, ठीक है। मेरी जो वीडियो आपने देखी है हेयर स्पा की, अगर आपने जो पूरी वीडियो के दौरान अगर कोई भी, ऐसा नहीं बोल रही कि कौन सा पार्ट, चाहे वो कोई भी डिटेल आपको अच्छी लगी हो कि ये डिटेल सुनने के बाद मुझे ये नई चीज़ जानने को मिली है जो मैंने अभी तक नहीं सुनी, तो अगर आपको ऐसा कोई भी पार्ट लगा अच्छा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मेरे जो ऑनलाइन फ्री क्लासेस है आप उसका मतलब जो लाभ बोलते हैं ना ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।